धनबाद के भोली स्टेशन के समीप स्थित श्याम नगर की निवासी धनवतो देवी के पति गंगा सागर यादव 27 वर्ष पूर्व अचानक घर से लापता हो गए थे। 26 जनवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में परिवार के सदस्यों ने उन्हें अघोरी साधु के रूप में पहचाना। हालांकि गंगा सागर ने अपने परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे परिवार में एक नई चुनौती उत्पन्न हो गई है। गंगा सागर यादव का लापता होना। 1998 में गंगा सागर यादव ने अपने छोटे भाई की शादी के लिए साड़ी खरीदने की बात कहकर घर से प्रस्थान किया था। उस समय उनकी पत्नी धनवतो देवी 5 माह की गर्भवती थी और उनका बड़ा बेटा कमलेश कुमार यादव मात्र 2 वर्ष का था। गंगा सागर के अचानक लापता होने के बाद परिवार ने उनकी खोज में हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। समय के साथ परिवार ने उनकी वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी। महाकुंभ में पुनर्मिलन। जनवरी 2025 में परिवार के एक सदस्य ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में स्नान के दौरान एक अघोरी साधु को देखा, जो गंगा सागर यादव जैसा दिखता था। उन्होंने उसका वीडियो और फोटो परिवार के साथ साझा किया। तस्वीरों को देखकर परिवार ने गंगा सागर को पहचान लिया और तुरंत प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा सागर को अघोरी साधु के वेश में पाया। परिवार ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन गंगा सागर ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और बताया कि वह बनारस के डुमरी के रहने वाले हैं। परिवार के सदस्यों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे और निराश होकर वापस लौट आए। परिवार की प्रतिक्रिया। गंगा सागर की पत्नी धनवतो देवी का कहना है कि उन्होंने अपने पति को पहचान लिया है। उनका मानना है कि एक अघोरी महिला ने उनके पति को वश में कर लिया है, जिसके कारण वह अपने परिवार को नहीं पहचान रहे हैं। धनवतो देवी ने सरकार से अपील की है कि उन्हें उनके पति से मिलवाया जाए। बेटे कमलेश यादव ने बताया कि जब उनके पिता घर से गए थे, तब वह मात्र 2 वर्ष के थे। उन्होंने कहा कि यदि उनके पिता उन्हें नहीं पहचानते हैं, तो उन्हें उस परिवार से मिलवाया जाए, जिसे वह अपना बता रहे हैं। उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग भी की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। गंगा सागर की मां फुलवना देवी ने बताया कि उनके बेटे का एक हाथ टूटा हुआ है, जिससे उनकी पहचान की गई। उन्होंने उम्मीद जताई है कि गंगा मैया की कृपा से उनका बेटा फिर से घर लौट आएगा। सामाजिक और कानूनी पहलू। ये घटना न केवल एक परिवार की व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि समाज के लिए भी कई प्रश्न खड़े करती है। क्या गंगा सागर ने स्वेच्छा से संन्यास लिया है, या वह किसी मानसिक दबाव में हैं? परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए क्या उन्हें गंगा सागर को वापस लाने का अधिकार है? इन प्रश्नों के उत्तर कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। कानूनी रूप से, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से संन्यास लेता है और अपनी पूर्व पहचान को त्याग देता है, तो उसे उसकी नई पहचान के साथ जीने का अधिकार है। हालांकि यदि परिवार यह साबित कर सकता है कि गंगा सागर मानसिक रूप से अस्थिर हैं या उन्हें किसी ने जबरदस्ती इस स्थिति में डाला है, तो कानूनी हस्तक्षेप संभव हो सकता है। निष्कर्ष। गंगा सागर यादव की कहानी एक परिवार की असाधारण यात्रा को दर्शाती है, जिसमें वे अपने लापता सदस्य को पुनः पाने की उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं। ये घटना समाज के लिए एक उदाहरण है कि कैसे परिवार और समाज मिलकर ऐसे मामलों में सहयोग कर सकते हैं, ताकि सभी संबंधित पक्षों के अधिकारों और भावनाओं का सम्मान हो सके। इस घटना से ये भी स्पष्ट होता है कि महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में बिछड़े हुए परिवारों के पुनर्मिलन की संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं, जिनका समाधान संवेदनशीलता और समझदारी से किया जाना आवश्यक है। अंततः यह मामला परिवार, समाज और कानूनी संस्थाओं के बीच सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है, ताकि सभी संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा की जा सके और न्यायपूर्ण समाधान प्राप्त हो सके। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं। ये कहानी आप लोग को इसलिए सुनाई जाती है कि आप लोग सचेत और जागरूक हो। जय हिंद, जय भारत।